तो लिखिए दोस्तों, डिक्टेशन नंबर 6 सचिवालय। यस, भारत में कृषि एक ऋषि कर्म रहा है जिसमें पृथ्वी के प्रति श्रद्धा एवं आत्मीयता से पूर्ण भाव के साथ व्यवहार किया जाता रहा है। इस रूप में कृषि का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है और यहाँ हजारों वर्षों से जैविक कृषि का चलन रहा है और यह इसी प्रकृति से जुड़ी खेती का परिणाम था कि इतने लंबे समय तक अनवरत अन्न उत्पादन करते हुए भी यहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रही और जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कर्म के साथ जुड़कर विश्व का भाग्य विधाता बना रहा। लेकिन यहाँ इस बात पर यह भी कहना होगा, यहाँ बढ़ती जनसंख्या और बाजारीकरण के साथ उत्पादन का दबाव बढ़ता गया और वही तकनीकी विकास के साथ कृषि में नए आयाम भी जुड़ते गए। बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं को देखते हुए सन 1966-67 में कृषि प्रौद्योगिकीकरण के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें संकर बीज, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का चलन शुरू हुआ। प्रारंभ में इनके प्रयोग से उत्पादन अवश्य बढ़ा, लेकिन समय के साथ इसके दुष्परिणाम भी हाथों हाथ मिलना प्रारंभ हुए, जिसमें मिट्टी, उपज, कृषक और पर्यावरण सभी गंभीर रूप से प्रभावित होते गए। इसी के साथ विज्ञान से उपजे भौतिकवादी दर्शन और व्यक्ति की यहाँ भोगवादी सोच के चलते धरती एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का गंभीर रूप से क्षय होता गया। अधिक से अधिक लाभ की हवस में इनके साथ मानवीय रिश्ते तार तार होते गए और इनके दोहन से लेकर शोषण का अंतहीन क्रम प्रारंभ हो गया, जो आज भी निर्बाध रूप से जारी है। ज्ञात हो कि भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगभग 97 किलो प्रति हेक्टेयर तथा कीटनाशकों का प्रयोग लगभग 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इस आधार पर हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। प्रयोग किए गए रासायनिक उर्वरकों का मात्र 23% ही फसलों को मिल पाता है। शेष 77% से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणजन्य विकास पैदा होते हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक और संकरित बीजों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा जीवाणुओं का नाश होता है और यदि यह प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है तो मिट्टी फसल उगाने लायक तक नहीं रह जाती है। रासायनिक खेती के अधिक उपयोग के कारण पर्यावरण में भी भारी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। देश के जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण में रासायनिक उर्वरकों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसान एक बार जितनी रासायनिक खाद डालता है, दूसरी फसल में और अधिक खाद डालनी पड़ती है। इनके प्रयोग से भूमि धीरे धीरे कठोर हो जाती है। धरती में जो सूक्ष्म जीव मिट्टी को नरम और उपजाऊ बनाते हैं, वे मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप भूमि बंजर होती जाती है और कीटनाशकों के बढ़े चढ़े उपयोग के साथ इसकी विषाक्तता कई गुना बढ़ती जाती है।
देश में इसी के कारण अधिक लाभ व उत्पादन की अंधी दौड़ में उर्वर क्षेत्रों में भूमि का एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अवशेषों से दूषित हो चुका है और एक बड़ा हिस्सा यहाँ इसकी चपेट में आ रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन के अतिरिक्त जीवांश में कमी आ रही है। जीवांश के कम होने का प्रभाव फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। दूसरी ओर खेती में तैयार हो रही हर तरह की खाद्य सामग्री विषाक्त हो रही है और जनता इनसे उत्पन्न हो रही विषाक्त सब्जियों, फल, अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थ के सेवन के लिए बाध्य है और उनके खतरनाक अंश मानव शरीर तक पहुंच रहे हैं। विगत दिनों संपन्न हुए एक शोध अध्ययन के अनुसार फल सब्जियों में पाए जाने वाले कीटनाशक तंत्रिका तंत्र का प्रभावित करने से यहाँ इसको लेकर शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। एक शोध के अंतर्गत कीटनाशकों से बच्चों में यहाँ स्मृति लक्ष्य की समस्या देखी गई, तो वहीं ये भ्रूण विकास, प्रजनन और यहाँ की अन्य समस्याओं को भी प्रभावित करते देखा गया। इसके साथ ये अनेक प्रकार की बीमारियाँ, रक्तचाप से लेकर मधुमेह और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का कारण बनते पाए गए हैं। पंजाब प्रांत से चलती कैंसर ट्रेन इसका एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें हरित क्रांति के अगुआ रहे पंजाब प्रांत से अत्यधिक रसायन तथा कीटनाशकों के उपयोग के कारण विभिन्न प्रकार के कैंसरों से पीड़ित रोगी सस्ते इलाज के लिए कैंसर ट्रेन से राजस्थान के बीकानेर स्थित कैंसर अस्पताल पहुंचते हैं। अब यह त्रासदी पंजाब तथा सीमित नहीं रह गई है, वरन फल व सब्जियों के लिए प्रख्यात पहाड़ी प्रांतों एवं पठारी तथा मैदानी क्षेत्रों तक पांव पसार चुकी है। वहां इनके दुष्प्रभाव की घटनाएं प्रकाश में आना प्रारंभ हो चुकी है, जहां कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। संक्रमित अन्न, दूध व इनके उत्पादों, फलों व शाक सब्जियों के कारण कैंसर तथा अन्य घातक रोगों से पीड़ित लोगों में स्वस्थ आहार व खाद्य उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग समय से पूर्व काल कलवित होने तथा औषधियों एवं विभिन्न उपचारों पर बेतहाशा धन खर्च करने के बजाय महंगे पौष्टिक एवं प्राकृतिक फल व सब्जियों की प्राप्ति पर निवेश करना अधिक पसंद कर रहे हैं। यह उनकी मजबूरी भी है और आवश्यकता भी, लेकिन प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की जितनी मांग है उतने उत्पाद तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जो जैविक उत्पाद तैयार हो भी रहे हैं वे इतने महंगे हैं कि आम जनता की पहुंच से बाहर ही कहे जा सकते हैं। यह कृषि वैज्ञानिकों से लेकर सरकारी नीति निर्माताओं व पढ़े लिखे तथा जागरूक कृषकों का दायित्व बनता है कि प्रकृति से जुड़ी शिकायतों, जैविक कृषि के सफल मॉडल देश के कोने कोने में खड़ा करें और स्वस्थ एवं जैविक उत्पाद जनता के लिए सुलभ कराएं। इसके लिए आवश्यकता साहसिक पहल की जरूरत है। यदि ऐसे मॉडल सफल होते हैं तो उनका अनुकरण करते
देर नहीं लगेगी। इस संदर्भ में जो भी चुनौतियां व समस्याएं हैं, इन पर विचार करने की जबरदस्त आवश्यकता है। स्टॉप।